द इंडो फ्रेंच IAS.com, साथ हर पल का। हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरे एक और वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th का एक मस्त सा जानदार सा चैप्टर जिसका नाम है द एड्रेस। और ये चैप्टर लिखा है मार्गा मिनको के द्वारा। तो ये एक्चुअली चैप्टर अगर हम लोग बात करें इसके करेक्टर्स के बारे में, तो इसमें 4 करेक्टर्स होने वाले हैं। पहली है हमारी राइटर मार्गा, दूसरी है उनकी मम्मी मिसेस एस, और तीसरी है मिसेस डॉर्लिंग, और चौथी है मिसेस डॉर्लिंग की बेटी। तो ये 4 कैरेक्टर होने वाले हैं। और दूसरी बात, ये जो स्टोरी है वो अपनी फ्रेम कहाँ पे है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये स्टोरी एक्चुअली फ्रेम है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान की। तो जैसे कि हमें पता है कि जो ज्यूस लोग होते हैं और जो नाजी लोग होते हैं, ये लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। जो हिटलर था तो उसने अनाउंस करवाया था कि सभी ज्यूस को कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाए। तो जो जितने भी ज्यूस लोग थे सब डरे रह गए थे। और जो हमारी कहानी फ्रेम्ड है वो होलैंड में है, और होलैंड वहीं पास में ही है। और हम लोग बात करें कि जितने भी ज्यूस लोग थे सब खतरे में थे और सबको बचना था। तो जो मिसेस एस होती हैं तो ये अपना सामान दे देती हैं मिसेस डॉर्लिंग को, और उम्मीद करती हैं कि जब हम लोग ये सारी जब वॉर वगैरह सब खत्म हो जाएगा तो जो मिसेस डॉर्लिंग है वो उनका सामान वापस दे देंगी। और अपनी बेटी से मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस याद करने के लिए कहती हैं वो। तो इसी चैप्टर के बारे में, इसी चीज के बारे में कहानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी बिना किसी देरी के। तो गाइस, जो हमारी राइटर होती हैं बहुत दिनों बाद मैरकॉनी स्ट्रीट में जाती हैं, और उनकी मम्मी ने उन्हें एक एड्रेस याद करने के लिए कहा था। तो वहाँ पे वो जो एड्रेस उनकी मम्मी ने बताया था वहीं पे चली जाती हैं। वो गेट खटखटाती हैं वहाँ से, तो अंदर से एक लेडी निकल के आती हैं। ओह, तो क्या आप जानती हैं मिसेस एस को? मैं उनकी बेटी हूँ। तो जो सामने लेडी थी वो उससे पहचानना नहीं चाहती थी। ऐसा लग रहा था कि वो उसे पहचान तो गई है पर पहचानना नहीं चाहती थी। और उसने हरे रंग का कार्डिगन का मतलब एक कोट पहन के रखा था, एक तरीके से ये समझ लीजिए, जिसके बटन बहुत पेल हो चुके थे, और ऐसा लग रहा था कि इसे बार बार धोया गया है, और ये मेरी मम्मी का ही कोट था। ऐसा मतलब वो जो हमारी राइटर है वो कह रही हैं। और वो कहती हैं कि आपने मुझे पहचाना, मैं मिसेस एस की बेटी हूँ। तो वो पहचानना नहीं चाहती थी, और बहुत धीमे से गेट खोला उन्होंने। फिर जो मिसेस डॉर्लिंग होती हैं वो पहचान लेती हैं। वो कहती हैं, ओह, तुम वापस आ गई हो। मैंने तो सुना था कि वॉर से कोई वापस नहीं आया है। जो राइटर होती हैं वो कहती हैं, नहीं, मैं आई हूँ। और जो हमारी राइटर होती हैं वो कहती हैं, क्या आप मुझसे केवल 2 मिनट बात कर सकती हैं? तो वो कहती हैं, नहीं, मैं बात नहीं कर सकती, और जल्दी से गेट लगा देती हैं। और जब वो गेट पे खड़ी भी थी तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप को वो गेट के ऐसे खड़े हो गई थी जिससे कि कोई सामने वाला अंदर ना जा सके या झांक ना सके। तो जल्दी से वो गेट लगा लेती हैं, और जो मिसेस डॉर्लिंग होती हैं वो गेट को ऐसे लगाती हैं बिल्कुल धीमे से कि पता ना चले कि कोई बाहर आया है। तो वो जो हमारी राइटर हैं वो अंदर झांक के देखती हैं, क्योंकि वो गेट की वजह से जो पर्दा था वो खुल गया था, और वो खिड़की से झांक के देख रही थी, पर्दे के पास से झांक के देख रही थी कि जो मिसेस डॉर्लिंग है, कोई आदमी उनसे एक आवाज उनसे पूछ रही है कि कौन आया था गेट पे। तो मिसेस डॉर्लिंग झूठ बोल देती हैं, कहती हैं कि कोई नहीं आया था। तो वो एड्रेस को फिर से चेक करती हैं राइटर जो हमारी होती हैं कि मैं सही एड्रेस पे आई हूँ। तो वो वापस देखती हैं तो देखती हैं कि हाँ, 43 मैरकॉनी स्ट्रीट है। तो बस फिर वो थोड़ा उन्हें अजीब लगता है, और फिर से वो स्टेशन की तरफ वापस चली जाती हैं। तो जो हमारी राइटर मार्गा हैं तो वो स्टेशन की तरफ जा रही होती हैं, और वो याद कर रही होती हैं उन दिनों को जब वो बहुत छोटी थी। वॉर के दिनों को याद कर रही होती हैं। तो उन्हें केवल एक बार का इंसिडेंट याद है कि जब ये जो मिसेस डॉर्लिंग थी उनके घर पे आती हैं और ये उन्हें देखती हैं। तो एक दिन क्या होता है कि जो हमारी राइटर है मार्गा, वो घर पे पहुंचती हैं और वो अपनी मम्मी से पूछती है, मम्मी, हमारे घर का सामान सारा कहाँ चला गया? तो उनकी मम्मी सरप्राइज हो जाती हैं कि इस बच्ची ने कैसे पहचान लिया कि हमारे घर का सामान बहुत सारा गायब है। तो वो कहती हैं, जो मेरी जान पहचान की एक लेडी है, मेरी कोई दोस्त नहीं, कोई जान पहचान की लेडी है जिनका नाम मिसेस डॉर्लिंग है, तो वो कुछ सामान ले गई हैं। वो कितनी अच्छी हैं कि हमारे ऊपर इतनी समस्या आने वाली है तो वो हमारा सामान रख लेंगी और ले जाते, मतलब वो ले गई हैं, और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उससे ले लेंगे।
तो जो राइटर थी वो सरप्राइज हो गई। तो जो हमारी मिसेस डॉर्लिंग है वो बहुत ज़्यादा दिमागदार औरत है और वो बार बार आती हैं और मतलब कोई अच्छी फ्रेंडशिप नहीं थी और उन्हें पता था कि वॉर चल रही है और जब भी वो घर पे आती मेरे और कुछ ना कुछ सामान लेके चली जाती, कहीं उन्हें कुछ मिलता और उनको खास तौर पर वो सिल्वर स्पून सिल्वर कटलरी वाला जो किस्सा था कि इनके घर की जितनी भी सिल्वर क्रॉकरी कटलरी जो भी थी वो सब मिसेस डॉर्लिंग ले जाती हैं और जो राइटर हैं वो सरप्राइज होती हैं ये सब देख के। और जो सामान रखने का आइडिया था ये पता किसका था, ये मिसेस डॉर्लिंग का आइडिया था। तो वो भले ही उनके घर से काफी दूर रहती हूँ, वो बल्कि बहुत दूर से आती थी क्योंकि जो मार्कोनी स्ट्रीट थी वो बहुत दूर थी उनके घर से और जो मिस डॉर्लिंग थी वो इनके घर बहुत दूर ट्रेवल करके आती थी और उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था, उनकी मम्मी को ही सजेस्ट किया था कि आप अपना सामान मुझे रख दीजिए, मुझे दे दीजिए और जब आप लोग वॉर से लौट के आएंगे तो मैं आपको आपका सामान लौटा दूंगी। और जो उनकी मदर थी तो वो उन्हें मना भी नहीं कर पाई और उन्होंने ये भी नहीं कह पा रही थी कि भैया कि वो इतनी अच्छी थी कि वो ये भी नहीं कह सकती थी उनसे कि आप हमारा सामान अच्छे से रखेंगी या नहीं रखेंगी। तो जो मिसेस डॉर्लिंग थी उनका कैरेक्टर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो जो हमारी राइटर है तो मार्गन, तो वो सरप्राइज हो गई थी अपनी मम्मी का ये बिहेवियर देख के, पर उन्हें लगता था कि हाँ शायद कर देंगी वापस। तो जब वॉर खत्म भी हो गई तो जो हमारी राइटर है वो डायरेक्टली उनके पास नहीं थी, उन्होंने उन्हें काफी वेट किया, यानी कि काफी दिनों तक इंतजार किया, काफी महीनों तक इंतजार किया कि अब मिस्टर डॉर्लिंग आएंगी, अब मिस्टर डॉर्लिंग आएंगी। तब जब वो नहीं आई तब इसलिए हमारी जो राइटर है तो तब वो उनके पास गई थी वो। तो जो हमारी राइटर है अब वो सोच रही होती है कि मैं उस सामान को लेने जाऊं या नहीं जाऊं। वो अभी स्टेशन पे ही बैठी है और वो सोचती है कि हाँ मैं लेने जाऊंगी क्योंकि ये सामान मेरा है, मेरी यादों जुड़ा हुआ है। क्योंकि वो पहले ये सोच रही थी कि मिसेस डॉर्लिंग ने इतने गंदे तरीके से मेरे सामान को रखा हुआ है। अब वो पर स्टेशन में सोच रही होती है, जब वो बहुत देर तक सोचती है कि भैया हाँ मुझे लेने जाना चाहिए क्योंकि मेरी कुछ यादें जुड़ी हैं। तो वापस से वो सोचती है कि हाँ वापस घर जाएगी उनके। तो वो क्या करती है स्टेशन से फिर उनके घर पे जाती है, गेट खटखटाती है और वहां से अंदर की तरफ से एक लड़की आती है जो कि 15 साल की है और वो गेट खोलती है और वो जो राइटर है मार्गन तो उनसे कहती है आप आइए अंदर बैठिए। तो वो जो हमारी राइटर है उनको अंदर बैठाती है और उनसे कहती है रुकिए मैं अभी थोड़ी देर में अभी चाय लेके आती हूँ आपके लिए। तो जो हमारी राइटर है वो अपने आसपास देख रही हैं कि उनकी बचपन की सारी यादें उनके सामने रखी हुई हैं और जितने भी उनके बचपन का सामान था वो सब उनके घर पे मिस डॉर्लिंग के घर पे रखा हुआ था। और हाँ गाइस, मैंने एक चीज नहीं बताई कि वो सामान एक्चुअली लेने क्यों आई थी। तो वो सामान इसलिए लेने आई थी क्योंकि अब पहले की तरह जो वॉर थी वो खत्म हो चुकी थी। अब जो जूस लोग थे उनको पास ही ब्रेड खाने के लिए पैसा था, यानी कि रेफरेंस ये दिया जा रहा है कि भैया अब जो जूस लेग थे वो भी आराम से रह सकते थे। और अब लड़की रहती थी एक रेंटेड हाउस में, तो इसलिए वो घर आई थी। और हाँ, अपनी कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो वो जैसे ही और उनके अंदर जाती है तो वो बाकी का सामान देखती है और वो और ज्यादा सरप्राइज हो जाती है कि उनके घर का हर एक सामान उसके घर का ही था, उसकी या फिर उसका या फिर उसकी माँ का। और वो और अंदर जाती है तो फिर वहां पे उसकी बेटी उसको टेबल पे बैठने के लिए कहती है और मतलब चेयर पे बैठने के लिए कहती है। तो वो देखती है कि वहां पे वो टेबल का जो कपड़ा था वो उसके बचपन का कपड़ा था और उसमें एक जला हुआ निशान भी था। तो वो बहुत देर हमारी जो राइटर है वो देखती है, हाथ फेरती है, पैटर्न को पहचानती है और देखती है कि उसे वो जला हुआ हिस्सा मिल जाता है जहाँ पे बचपन में वो हिस्सा जला हुआ था। तो इससे वो उसे कंफर्म हो जाता है कि ये मेरी माँ का ही वो टेबल क्लॉथ है। फिर उसके बाद जो हमारी बच्ची होती है वो कहती है मैं अपनी मम्मी के लिए चाय बनाने जा रहा हूँ, क्या आप भी पियेंगी? तो जो हमारी राइटर होती है वो कहती है हाँ मैं भी पी लूंगी। तो वो देखती हैं और वो आसपास देख ही रही होती हैं कि वो लड़की क्या करती है, एक पॉट, गोल्डन पॉट होता है और सिल्वर का, उसके अंदर वो देखती है बॉक्स के अंदर सिल्वर कटलरी होती है और कप भी रखे होते हैं। और जो राइटर होती है तो वो कहती है कि वाह कितना अच्छा कप है, और वो मनी मन कह रही होती है ये कप तो मेरा ही है, मैं तो इसे जानती ही हूँ। और वो बताती है, जो लड़की होती है वो बताती है कि ये आसपास देखिए, वो देखिए दीवार के ऊपर वो कटलरी कितनी अच्छी है, वो प्लेट कितनी अच्छी है, इसके ऊपर हम लोगों ने खाना खाया है, पर हम लोगों ने खाना खा के देखा पर ज्यादा कुछ अच्छा हमें यूज फील नहीं हुआ, तो हमने उसे वापस दीवार पर टांग दिया। जो राइटर होती है वो उससे कहती है कि हम लोग डेली लाइफ में हम लोग चीजों को इस्तेमाल करते रहते हैं तो हम लोग यूज्ड टू हो जाते हैं, हमें उनकी अहमियत पता नहीं चलती है।
और वो बताती है कि मुझे भी पता नहीं था कि मेरे घर की जो कटलरी है वो सिल्वर से बनी हुई थी। जब तक कि मेरी माँ ने जब बीमार थी तो उन्होंने मुझसे बताया नहीं कि मैंने इसे पॉलिश करा लाओ, तो तब मुझे आके पता चला था कि ये सिल्वर कटलरी है। तो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा, तुम्हें इनके बारे में इतनी अभी जानकारी नहीं होगी। और इसी के साथ-साथ जब हमारी राइटर जो बर्न मार्क्स के बारे में बात कर रहा है, टेबल के ऊपर जो बर्न मार्क्स था, जब वो ढूँढती है, तो जो लड़की होती है वो देखती है बड़े अजीब तरीके से कि भैया ये इसे बर्न मार्क्स के बारे में कैसे पता है? और ये अजीब तरीके से बर्न मार्क्स को ढूँढ क्यों रही है? और इसे इतनी जानकारी कैसे है इसके बारे में? और कुछ देर बाद जो हमारी राइटर होती हैं, वो उस बच्ची से कहती हैं, "बेटा अब मुझे जाना होगा।" तो वो बच्ची कहती है कि आप रुकेंगी नहीं मेरी मदद के लिए? तो जो राइटर होती हैं वो कहती हैं, "बेटा मेरी ट्रेन है, अब मुझे जाना होगा।" और जो राइटर होती हैं वो जाने लगती हैं, तो वो लड़की कहती है कि मैं आपको रास्ता दिखा देती हूँ। तो जो हमारी राइटर हैं वो कहती हैं, "आई जस्ट फाइंड माय ओन वे।" तो ये कह के वो निकल जाती हैं और वो जब जा रही होती हैं तो उन्हें कुछ वहाँ पे कटलरी की आवाज़ आती है। तो वो कटलरी की आवाज़ इसलिए आ रही होती है क्योंकि जो लड़की होती है वो चेक करके देखती है कि जो हमारी कटलरी है क्या वो सच में सिल्वर की है? तो वो जब चेक करती है तो इसलिए वो जिंगल की साउंड आती है। और जब वो जा रही होती हैं और वो देखती हैं कि वो 40 जो एड्रेस नंबर उनकी मम्मी ने बताया था वो देखती है और वो प्लेट को देखते हुए भागते हुए अपने घर की तरफ निकल चलती है और मन ही मन सोच रही होती है कि अब ये जो सामान है मेरे अब किसी काम का नहीं। वैसे भी मैं तो एक रेंटेड हाउस में रहती हूँ जहाँ पे इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, मेरे पास तो अब इतना बड़ा घर भी नहीं है जहाँ पे मैं इन सामान को रख सकूँ। और वैसे भी मेरी जब पहले मेरी इन सामानों के साथ याद जुड़ी हुई थी, पर अब ये और किसी की हो चुकी हैं, ये किसी अजनबी के घर में रखी हैं, अब मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। और इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की कहानी हो जाती है खत्म। और इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे यहाँ के जो इंसान है, उनकी सोच कितनी गिरी हुई है कि छोड़ो अब तुम। और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्सेज को द इंडो फ्रेंच IES.com के ऊपर, जहाँ पे आप लोग 11th 12th 9th 10th सबकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, चाहे यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, किसी भी जॉब्स की, तो आप लोग हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज का नाम है, हमारे जो वेबसाइट है उसका नाम है द इंडो फ्रेंच IES.com।